हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ को समर्पित वो पंचाक्षरी मंत्र जो इस संसार के सभी कष्टों से मुक्त कर सुख और मोक्ष देने वाला है। श्री भोलेनाथ निराकार रूप में इस ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान हैं। देवों के देव महादेव अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं क्षण में पूर्ण करने वाले हैं। फिर वो देवता हो या असुर, उसी प्रकार हमारे जगत पिता भोलेनाथ ने भी एक समय अपने इस पूरे ब्रह्मांड रूपी संतान को बचाने के लिए भयानक विष का पान भी कर लिया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार आदिकाल में एक समय जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उस मंथन से कई तरह के बहुमूल्य रत्न एवं वस्तुएं निकली जिनको दोनों में बांटा गया। किंतु इन बहुमूल्य आकर्षक वस्तुओं में एक भयानक हलाहल विष भी था, जिसके प्रकट होने के बाद इसका विषैला असर पूरी सृष्टि में फैलने लगा। ऐसा भयावह दृश्य देख सब भयभीत हो गए और इस जगत के पिता भगवान भोलेनाथ ने इस सृष्टि को बचाने के लिए उस भयानक हलाहल विष का पान किया। उस समय देवी आदिशक्ति भी महादेव के पीछे ही थी, जिन्होंने महादेव के कंठ में अपना हाथ लगाकर उस विष को भोलेनाथ के कंठ में ही रोक दिया, जिससे वो ना तो कंठ से बाहर निकला और न ही कंठ के नीचे शरीर में प्रवेश कर पाया। इस प्रकार से आदिदेव महादेव शिव एवं मां आदिशक्ति ने मिलकर अपनी संतान रूपी इस सृष्टि की रक्षा की। विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला हो गया और तब से वो नीलकंठ महादेव के रूप में पूजित हुए, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश के समीप पौड़ी गढ़वाल जिले के मणिकूट पर्वत पर स्थित मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर नीलकंठ महादेव मंदिर में साक्षात विराजमान है। भक्तों, यही नीलकंठ महादेव मंदिर वो स्थान है जहां महादेव हजारों वर्षों के लिए अपने कंठ की शीतलता के लिए समाधि में रहे तथा मंदिर का गर्भगृह उसी स्थान पर है जहां वटवृक्ष के नीचे महादेव ने समाधि लगाई थी। मान्यता है कि पंकजा एवं मधुमती नदियों के साथ ही महादेव की उस समाधि का साक्षी वही वटवृक्ष आज भी मंदिर में स्थित है। कहते हैं जब महादेव यहाँ समाधिस्थ थे तो माता पार्वती भी उनके समीप उतने वर्षों तक भोलेनाथ की समाधि टूटने की प्रतीक्षा करती रही और जब हजारों वर्षों बाद वापस कैलाश पर्वत जाने का समय आया तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के कहने पर इस स्थान पर अपना कंठ रूपी शिवलिंग स्वरूप स्थापित किया, जिस पर नीले रंग का निशान भी है। और तब से ये स्थान विश्व का सुप्रसिद्ध पौराणिक स्थल नीलकंठ महादेव मंदिर के रूप में विख्यात हुआ, जो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था एवं भक्ति का केंद्र है। महाशिवरात्रि एवं श्रावण माह में इस मंदिर की छटा अद्भुत रूप से दर्शनीय प्रतीत होती है। दूर दूर से भक्तगण कांवड़ लेकर इस मंदिर में आते हैं और महादेव का जलाभिषेक करते हैं। इन दोनों ही पर्वों पर मंदिर द्वारा विशाल मेले का आयोजन भी होता है। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन नीलकंठ महादेव के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं गर्भगृह के बाहर ही नंदी जी भी अपने प्रभु भोलेनाथ की सेवा में विराजमान हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालु नीलकंठ महादेव के दर्शन करते ही भाव विभोर हो उठते हैं एवं अपने सभी कष्टों को भूलकर महादेव से अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति करने की प्रार्थना करते हैं। गर्भगृह के बाहर समीप ही एक अखंड धूना भी है। मान्यता है कि ये धूना महादेव के समय से यहाँ स्थित है। श्रद्धालु इस धूने की भस्म को अपने माथे एवं कंठ पर लगाते हैं एवं प्रसाद रूप में भी ग्रहण करते हैं, जिससे उनको सभी कष्टों से मुक्ति एवं शांति मिलती है। मंदिर में एक और भैरव बाबा का स्थान भी है। परिसर में एक ऐसा स्थान भी है जहां श्रद्धालु अपने साथ लाया प्रसाद, अगरबत्ती, कलावा आदि चढ़ाते हैं। भक्तों, नीलकंठ महादेव मंदिर साक्षात भोलेनाथ का वास माना जाता है। इस मंदिर में आते ही श्रद्धालुओं को एक अद्भुत शांति एवं आध्यात्मिकता की अनुभूति होती है। मंदिर की द्रविड़ निर्माण शैली अति आकर्षक है, जिसमें असुरों एवं देवताओं को समुद्र मंथन करते हुए बहुत ही सुंदर मूर्तियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मंदिर के सुंदर रंग बिरंगे शिखर पर महादेव एवं देवी पार्वती व अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। मंदिर प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से सायं 6:30 बजे तक
दर्शन पूजन के लिए खुला रहता है एवं श्री नीलकंठ महादेव का अभिषेक प्रातः 4 बजे एवं 4:30 बजे आरती होती है और सायंकालीन अभिषेक एवं आरती का समय 6:30 बजे से 7:30 के बीच का है। मंदिर के रास्ते में बहुत से सुंदर प्राकृतिक दृश्य मन को मोह लेते हैं एवं मंदिर के बाहर स्थित बहुत सी भोग प्रसाद की दुकानों से आप महादेव को अर्पित करने के लिए फूल, फल, अभिषेक की वस्तुएं आदि ले सकते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर के समीप प्राचीन झिलमिल गुफा भी है। नीलकंठ महादेव मंदिर से 5 किलोमीटर दूर स्थित झिलमिल गुफा भगवान शिव के परम भक्त बाबा गोरखनाथ को समर्पित बहुत प्राचीन एवं कई पुराने रहस्यों से भरी हुई गुफा है। इस गुफा तक पहुंचने का मार्ग भी घने जंगलों के बीच से ही होकर जाता है। ये गुफा हजारों करोड़ों वर्षों प्राचीन मानी जाती है। कहते हैं यहाँ सप्तऋषियों ने तप किया था, फिर महादेव के परम भक्त गुरु गोरखनाथ ने यहाँ हजारों वर्ष महादेव की तपस्या की थी। ये गुफा बाबा गोरखनाथ को समर्पित है। उसके बाद यहाँ झिलमिल बाबा ने कई वर्षों तक तप किया, जिनके नाम पर इस गुफा का नाम झिलमिल गुफा हुआ। इस प्रकार से ये गुफा न जाने कितने ही ऋषि मुनियों और संतों की तपस्थली रही है और आज भी कई साधु संत यहाँ तप करते पाए जाते हैं। गुफा को देखकर इसकी पौराणिकता स्पष्ट रूप से झलकती है। कहते हैं गुरु गोरखनाथ ने अपनी तपस्या के समय जो धूना जलाया था, उससे ये गुफा काली हो गई है, जिसके निशान गुफा की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। इस जगह पर स्वयं भगवान शिव और बाबा गोरखनाथ ने एक साथ दीर्घकाल तक योग चर्चा की थी। गुफा के द्वार में प्रवेश करते ही बाबा गोरखनाथ की मूर्ति स्थापित है, जिसके सामने धूना जलता रहता है। गुफा में एक ओर भगवान शिव की मूर्ति और कई नागों की आकृतियां बनी हुई हैं। थोड़ा ऊपर चढ़ने पर एक और भगवान शिव की तपस्या में लीन बाबा गोरखनाथ की एक और मूर्ति स्थापित है। उनकी मूर्ति के ठीक ऊपर गोलाकार में एक खुला हुआ स्थान है, जहां से थोड़ा प्रकाश आता रहता है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों न हो, किंतु कभी भी बारिश की एक बूंद तक बाबा पर नहीं गिरती। इस गुफा में प्रवेश करते ही यहाँ आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। इस स्थान की मान्यता है कि जो भी इस गुफा में अपने इष्ट देव का ध्यान लगाता है, उनको उन देव के दर्शन अवश्य होते हैं तथा उसे कोई भी कष्ट हो, उससे मुक्ति अवश्य मिलती है। इसलिए आप जब भी नीलकंठ महादेव के दर्शन को जाएं, तो झिलमिल गुफा के दर्शन भी अवश्य करें। इसके साथ ही आप ऋषिकेश स्थित राम झूला, लक्ष्मण झूला, श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर आदि पवित्र स्थलों के भी दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, नीलकंठ महादेव मंदिर की यात्रा वायु मार्ग द्वारा करने के लिए देश के किसी भी शहर से हवाई यात्रा करके आप मंदिर के निकटतम एयरपोर्ट देहरादून पहुंचकर वहां से ऋषिकेश के लिए कैब या बस ले सकते हैं तथा रेल मार्ग द्वारा यात्रा करने के लिए ऋषिकेश रेलवे स्टेशन निकटतम है, जहां देश के किसी भी शहर से रेल मार्ग द्वारा पहुंचकर स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राम झूला तक आप ऑटो से जा सकते हैं। इसके बाद राम झूला पुल को पार करते हुए स्वर्गाश्रम होते हुए 12 किलोमीटर पैदल दूरी तय कर नीलकंठ महादेव मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। आप स्वर्गाश्रम से टैक्सी द्वारा भी मंदिर तक सीधे पहुंच सकते हैं। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो और भी ऐसे ही दिव्य तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें तथा आप श्री नीलकंठ महादेव के दर्शनों की अपनी यात्रा का अविलंब ही आरंभ करें और उस परमात्मा को याद करके हृदय से कहिए, हर हर महादेव।